ऐसा अवसर आया, नरसिंह जी परम वैष्णव एकादशी का व्रत किया करते थे। आज भी व्रत किया है। घाट से स्नान करके जब लौट रहे थे तो नरसिंह जी का नियम, व्रत करते और रात्रि भर, जैसा एकादशी में भगवान का उपवास करते हैं, भगवान के सानिध्य में वास करते, तो रात्रि भर जागरण किया करते थे। तो जब लौट रहे थे स्नान करके, दामोदर कुंड में स्नान किया, लौटे तो एक अंत्यज जो था निम्न जाति में, तो अंत्यज ने नरसिंह जी को पुकारा, अरे भैया नरसिंह सुनिए सुनिए महाराज। नरसिंह जी ने पलट कर देखा, ये तो अछूत है। तो कहा मैं प्रणाम करता हूँ महाराज, भला मेरा तो कोई अधिकार नहीं है, पर आपसे एक निवेदन है। भगवान का मैं दूर से रोज दर्शन करता हूँ, आप बड़े भक्त हैं, बड़े दयालु हैं, क्या आप हमारे यहाँ रात्रि में कीर्तन के लिए आएंगे? हमारा बड़ा भाव है कि हम भी ठाकुर जी का छोटा सा कीर्तन कराएं। बड़े सकुचाते हुए उसने पूछा। जैसे ही नरसिंह जी ने सुना झट से कि कोई मुझसे मेरे गोविंद, मेरे प्रीतम प्राणधन प्यारे का कोई नाम लेकर बोल दे, झट से उसे गले लगाया। भैया सुनो, कोई यो न्योता देता जी, कोई कहे हमारे यहाँ पार्टी है, आप आना। क्या है? कहीं घूमने चलना है, चलो आना। पिकनिक मनाने आना है। और कोई कहे हमारे यहाँ कथा हो रही है, आना। कीर्तन हो रहा है, आना। अब कीर्तन पे बुलाया तो नरसिंह जी कैसे मना कर दे। जैसे ही नरसिंह जी ने उसको हृदय से लगाया, वो सकुचाहट में, अरे नहीं नहीं, बाप रे आप हमें स्पर्श, बोले नहीं भैया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भैया मेरी दृष्टि में जिसने ठाकुर जी का नाम ले लिया वो उनका भक्त हो गया। भला कदाचित इस प्रकार से आप कोई चिंता मत करो, मैं अवश्य ही आऊंगा। और रात्रि में आप सब व्यवस्था रखना कि मैं अपने घर में आंगन में सारी तैयारी, इन्होंने सारी तैयारी करी है। नरसिंह जी महाराज एकादशी अपने गृह लौट करके आए और माणिक बाई को संदेश दिया, रात्रि में मुझे जागरण के लिए जाना होगा। इधर माणिक बाई पत्नी बीमार थी उस समय, उन्हें बुखार रोग ने ग्रस्त कर लिया। अब कहा ऐसी स्थिति में कि जब मैंने माणिक बाई के पास रहना था, लेकिन वचन दे दिया था, तो रात्रि में जागरण के लिए जाते हैं अंत्यज के। रात्रि भर भगवान का जागरण करते, भगवान का नाम ले लेकर पुकारते। नरसिंह जी जब कीर्तन करते तो नेत्र बंद करके ध्यान में डूब जाते और भगवान की उन करताल का इतना मधुर स्वर खो जाते, मगन हो जाते। सुनो, देखो, जब कोई संगीत की विधा में वाद्य यंत्र बजाने वाला जब अपना वाद्य बजाता है और बजाने में कुशल हो तो उसकी ध्वनि में खो जाता है। ठाकुर जी बांसुरी बजाते, ऐसी तान, ऐसे स्वर, ऐसे राग लहरियां कि नेत्र बंद, जो बजाने वाला होता है उसके नेत्र बंद हो जाते। भगवान की करताल बजाते नरसिंह जी के नेत्र बंद हो जाते, कुछ ध्यान ही नहीं रहा, कुछ सुधि नहीं रही। रात्रि भर जागरण किया, प्रातःकाल भया, प्रातःकाल होकर के बोले इतनी जोर जोर से गाने बजाने लगे, जयकारा लगाते थे। लोगों ने जो संकीर्तन की ध्वनि सुनी, खिड़की खोल खोल करके देखा, अरे आज इस अंत्यज के घर में बड़ा हल्ला हो हल्ला, ये कौन संकीर्तन मंडली। देखा तो नरसिंह जी आंगन में नाच रहे। अरे बाप रे, राम राम राम, ये क्या, ये तो इस अछूत के यहाँ पर कीर्तन मंडल कर रहा है, इसने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। लोगों ने देखा, वह जो अंत्यज है, जब प्रातःकाल नरसिंह जी जाने लगे, क्या देवे, क्या प्रणाम करे, नेत्रों से अश्रु बहाते हुए। इतने सब निंदकों में एक भगवत भक्त भी मिल जाए, नरसिंह जी महाराज तो सभी को भक्त मानते। बड़े प्रेम से बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नाथ मैं आपको क्या दूं। बोले भैया आपने इतने सुंदर प्रेम से कीर्तन कराया, मुझे इसी में आनंद है।
आपने मुझ जैसे अधम के यहाँ आकर के कीर्तन किया है, भगवान का गायन गुण गाया है। ठाकुर जी नरसिंह जी कहते भैया ये तो भगवान ने स्वयं कहा, ना हम बसामि वैकुंठे न योगेन समाधिना मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गा गा करके कीर्तन के माध्यम से मुझे पुकारते हैं, कैसे? गा करके हरि बोल, और नाच करके, कैसे? नृत्य कर करके, उछल उछल कर, कूद कूद करके, अभी नाच रहे थे ना सब, गाकर नाच कर, और तीसरा रो रो करके, रोकर हंसकर गाते बजाते नाचते बैठते, जैसे भी मेरा भक्त कीर्तन के माध्यम से मेरा नाम लेकर पुकारे, मद भक्ता यक्त गायंती तत्र तिष्ठामि, वहां मैं सदैव निवास करता हूं, मैं वहां पर वास करता हूं। नरसिंह जी की दृष्टि में सब समान है।